हेलो फ्रेंड, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास ईपी बोर्ड इंटरमीडिएट के मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को लेकर आए हैं, जो कि आप लोग के बीच में बेहद फायदेमंद होगा। यहाँ से प्रश्न दोस्तों ऐसे बनाए गए हैं जो कि आप लोग के ठीक ईपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज का पहला प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, दे रखा है दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे बिंदु दे रखा है, उसे बता रहा जा रहा कि दर्शा दीजिए कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे बिंदु, सार्ग लिखेंगे। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ ए का मान दे रखा है केवल 2i। आप दूसरे वाले को, इस वाले को भी मान लीजिएगा। तो ओ बी बराबर दे रखा है, वेक्टर ओ बी बराबर -i-4j कैप, जबकि OC बराबर दे रखा है वेक्टर -i कैप प्लस 4j कैप। इन्हें हम बिंदुओं को ध्यान से उतार लेंगे। अब इसका स्थिति सदिश निकालेंगे। तो आप AB निकालेंगे, इसका AB। तो फार्मूला हो जाएगा, जो B दिख रहा, B वाले दूसरे में से पहले वाले को घटाते हैं, स्थिति सदिश का मतलब। तो हो जाएगा OB माइनस OA। तो यहां भी निकल जाएगा दोस्तों, जो वेक्टर ए बी निकाल रहे हैं, ओ बी आपका दे रखा है -i कैप -4j कैप, और माइनस ओ ए का मतलब दे रखा है 2i कैप। माइनस घटाएंगे तो -i और -2i -3i कैप और -4j कैप। अब इसका हम निकाल लेंगे परिमाण, वेक्टर ए बी का परिमाण निकालेंगे। तो निकल जाएगा i का गुणांक -3 है, तो -3 का वर्ग और प्लस -4 का वर्ग। अब क्या होगा, वेक्टर ए बी का कैप बराबर 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का वर्ग होगा 16 बराबर कड़ी में 25। अर्थात वेक्टर ए बी जो कैप निकलेगा उसका मान निकलेगा 5। ठीक इसी तरह हम सबका निकालेंगे। तो अब हमारा हो जाएगा दोस्तों, जो BC निकलेगा तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा OC, यानी कि दूसरा माइनस पहला। स्थिति सदिश निकल रहा है, वेक्टर BC बराबर OC आपका देख रहे हैं -i कैप प्लस 4j कैप माइनस OB आपका दिया रखा है -i कैप -4j कैप। हो जाएगा BC, वेक्टर BC बराबर -i कैप प्लस 4j कैप, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस i कैप और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4j कैप। यहां दोस्तों देखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, वेक्टर BC बराबर हो जाएगा 4j 8j कैप। अब इसका हम परिमाण निकाल लेंगे। तो वेक्टर BC का परिमाण जो निकलेगा तो केवल हो जाएगा 8 का वर्ग अर्थात 8। ये आपका निकल गया BC। इसी तरह आपको अब CA निकालना होगा। तो वेक्टर CA निकालेंगे तो आपको पहला, इसमें दूसरा A दिख रहा तो OA माइनस OC। अब आप करेंगे क्या दोस्तों, वेक्टर CA बराबर, अब OA का वैल्यू क्या दे रखा है 2i माइनस OC की वैल्यू दे रखा है -i प्लस 4j कैप। वेक्टर CA 2i कैप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस में प्लस का गुणा होगा -4j कैप। वेक्टर CA बराबर आपका 2i और 1i हो जाएगा 3i कैप -4j कैप। अब इसका भी परिमाण निकालेंगे। तो वेक्टर CA बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। वेक्टर CA बराबर निकालेंगे तो 3 का वर्ग निकल जाएगा 9 और 4 चौका 16, जो कि कड़ी में 25 अर्थात बाहर निकालेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 5। यहां पे हमें देख रहे हैं दोस्तों कि अब इसमें हम लोग का मिला क्या है, यहां पे आपका 5 मिला है और यहां भी 5 मिला। दो भुजाएं यहां पे देखने को बराबर मिल रही है, अर्थात यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि हमारा 2 ठो इसमें बराबर है जबकि एक बराबर नहीं है।
तो अब हमारा इसमें लिखेंगे दोस्तों, यहां पे लिख लिया जाएगा थोड़ा सा, वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर सी ए। तो इसमें बराबर आया है आपका ए बी और सी, और बी और सी नहीं आया तो इसे काट देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसके साथ ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या दूसरे पर देखिएगा। दे रखा है दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरा, करा कि समाकलन log x dx का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पे लिख लेंगे साल। तो अब इस सवाल में हो जाएगा समाकलन log x dx। करना क्या है दोस्तों कि इसमें डायरेक्ट log x का समाकलन नहीं होता है, तो हम इन्हें दो फलन बनाएंगे एक मानकर, log x into 1 dx, और एक आइलेट के अनुसार इसे हम पहला और दूसरा मानेंगे। तो हमारा जो आइलेट होता है फार्मूला आइलेट, इससे फलन को पहचानते हैं कि कौन पहला माना जाएगा और कौन दूसरा। आई से इनवर्स, यल से लाग, लाग आपका पहला, इन दोनों में लाग आपका पहला माना जाएगा और 1 आपका दूसरा माना जाएगा, क्योंकि बीजगणित के अंतर्गत आएंगे जो कि अलजेब्रा माने आएगा। अब आपका हो जाएगा फार्मूला होता है दोस्तों समाकलन पहला इंटू दूसरे का, जब भी समाकलन निकालना हो तो आपका हो जाएगा पहला इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, फिर हो जाएगा पूरे का समाकलन। ये आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से हम इस सवाल को लगा देंगे। अब आपको log x लिख लेना है इंटू 1 का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, पहला फलन log x है इसका अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन लिखा जाएगा। अब हो जाएगा log x, 1 का x के सापेक्ष x होगा समाकलन, जबकि log x का अवकलन 1/x और 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा। अब आगे हो जाएगा दोस्तों log x इंटू x, एक कट जाएगा फिर 1 बचेगा dx। आगे हो जाएगा दोस्तों log x इंटू x, इसको हम उतार लिए हैं, log x इंटू x को उतार लिए। अब 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा प्लस c। यही यदि आप आंसर लिख दे रहे हैं तो ठीक है, या तो इसे कॉमन कर लीजिए x को। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो गया दूसरे सवाल का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, यदि a बराबर इतना हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। जब भी सवाल में इनवर्स ज्ञात करना तो उस सवाल में 5 स्टेप हमें करना होता है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या करना है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा साल, और साल में a बराबर जो सवाल दे रखा होता है उसे हम उतार लेंगे, 1 2 2 माइनस 1। हम सवाल को अच्छी तरह से उतार लेंगे। अब हम सवाल लगाने जा रहे हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में सारणिक का मान निकाला जाता है, तो सारणिक में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 1 गुणते माइनस 1, और यहाँ पे माइनस होता है, पहला का जब गुणा हो जाता है तो माइनस लगा देते हैं, और 2 गुणते 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माड a का मान निकल जाएगा -1 और 2 दूना के 4, तो हो जाएगा आपका -5। यानी कि जो माड a का मान निकला है -5, ये स्टेप नंबर 1 हुआ। हमें 5 स्टेप करना है तो a इनवर्स जाकर निकलेगा। अब आपका क्या होगा स्टेप 2 नंबर, सारणिक का मान निकालते हैं, उप सारणिक का मान, तो m11। इसका मतलब है दोस्तों पहली सारणिक, पहली पंक्ति और पहला कॉलम में 1 को ले रहा है। दूसरा स्टेप में उप सारणिक निकाला जाता है, तो 1 को लेंगे तो 1 के नीचे वाला नहीं ले सकते, 1 को सामने वाला, यानी बच क्या रहा -1। यानी अब पहली पंक्ति में हो जाएगा, दूसरा कॉलम ले रहा है यानी कि 2 को ले रहा है, तो 2 के नीचे वाला नहीं लेंगे, 2 के सामने वाला, तो बच रहा आपका 2। जो छूट जाएगा उसको लेते हैं, m21 लेंगे। यानी अब दूसरी पंक्ति में पहला कॉलम ले रहे हैं, तो दूसरी पहली तो खत्म हो गया, दूसरी में अब 2 है तो इसको नहीं लेंगे और इसके सामने वाला नहीं लेंगे, तो 2 होगा। m22 अब लेंगे, यानी दूसरी पंक्ति में दूसरा कॉलम, तो -1 के ले रहा है तो 1 खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर वाला खत्म, तो केवल 1 बच रहा है। अब हमारा सखंड निकालेंगे, तो सखंड में यह हमें ध्यान देना है दोस्तों कि a11, बस इन्हीं से हम समझ लेंगे। यदि जुड़ने पे यह चीज सम हो जाए,
यदि जोड़ने पर यह चीज सम हो जाए तो हम उसी तरह उसको छोड़ देते हैं अवयव को। यदि जोड़ने पर भी सम हो जाए तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। हाँ, एक और एक दो सम हो रहा है तो इसी तरह उतार लेंगे, -1। यहां पर जोड़ने पर आपका विषम हो जा रहा है तो एक चेंज होगा अवयव, बस माइनस लगा देंगे। यदि माइनस होता पहले से तो प्लस हो जाता। यहां पे अब हमारा हो जाएगा या तो ये हमारा ये 2 लिख लेते हैं, -2। यहां भी जोड़ने पर विषम हो रहा, 2 और 1 3 हो जा रहा, तो 3 आपका विषम है तो यहां पे हो जाएगा -2, और ये जोड़ने पर सम हो जा रहा है 8 2 2, तो आपका हो जाएगा 1। उसी तरह छोड़ देंगे, जो सम हो रहा था उसको हम छोड़ दिए, जो विषम हो रहा था उसको हम चेंज कर लिए। अब इसे सखंड के रूप में हम लिख लेंगे एडजॉइंट। तो सखंड में लिखेंगे दोस्तों, तो अब हमारा इसी तरह अवयव को उतार लेंगे, -1 -2 और 1 अवयव को हम उतार लेंगे। ये आपका सखंड निकला है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप सखंड निकलेगा, तो एडजॉइंट हो जाएगा ए। जो चीज पंक्ति में दे रखा है एडजॉइंट ए निकालते समय दोस्तों, उसे हमें कॉलम में लिख लेना होता है। तो -1 -2 यानी इस वाले अवयव को हमें नीचे लिख लेंगे, -1 -2, और इस अवयव वाले को -2 1। अब आपका लास्ट स्टेप, पांचवी स्टेप निकाल लिया जाता है। इसका फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा में माड ए। आप इस सूत्र को याद रखिएगा, ये फार्मूला है और इसी से हमारा सवाल लग जाएगा। और हमारा होगा क्या कि ए इनवर्स बराबर 1 बटा में जो माड ए का मान निकला था -5, तो -5, तो हम माइनस को ऊपर लिख लेंगे और एडजॉइंट ए का वैल्यू लिख लेंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू -1 -2 और 1। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, यह आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट देखिएगा, यदि सवाल में यदि ट्रिक में लगाना होगा, यदि 1 नंबर का दिया होगा तो इस सवाल को देखिएगा कैसे लगाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, हम बताते रहे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हमें 1 नंबर का डायरेक्ट तुरंत लगाना होता है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हमें साड़ी माड ए का मान हम निकाल कर, अब क्या हम ए इनवर्स करते कि जब से ट्रिक में लगाना होता, ट्रिक इस सवाल में, तो हमें माड ए का मान हम निकाल लेते हैं और ए इनवर्स कभी भी लिखना होता तो जो भी आया है तो -1/5, और इसे ट्रिक के रूप में हम करते क्या, इन दोनों को हम बदल देते, जो नीचे है उसे ऊपर, जो ऊपर उसे नीचे, तो -1 और ऊपर वाला नीचे, यहाँ पे हम बदल देते पहला विकर्ण, और इन दोनों अवयव में वही रहता, केवल माइनस हम लगा देते। इसमें माइनस लगा देंगे और इसमें भी माइनस लगा देंगे। यही आपका आंसर होगा ट्रिक के अनुसार, आप इसको लगाना चाहेंगे तो। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4। अगला दे रखा है दोस्तों, इतना का मुख्य मान क्या है। तो हमारा मुख्य मान के लिए फार्मूला होता है cos इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा और काट इनवर्स माइनस थीटा। यदि इन तीनों का मुख्य मान निकालना हो तो इन तीनों का होता है दोस्तों पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा और पाई माइनस काट इनवर्स थीटा। इनको आपको ध्यान देना होगा इस फार्मूले को। और यदि वो सब हो साइन टेन को से, तो उसमें पाई हट जाएगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा सॉल्व दोस्तों, लिखेंगे काट इनवर्स -1 बटा कड़ी में 3। अब हमारा हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स 1 बटा कड़ी में 3, पाई माइनस, इस सूत्र से ये वाला फार्मूला लग रहा है, ये वाला ध्यान दीजिएगा ऊपर। तो काट हमारा हो जाएगा, काट के पदों में 60 अंश का मान है, तो हम यहाँ पे 60 को लिख लेंगे π/3। हमारा काट 60 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है, क्योंकि tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में, तो उसी को हम बदल देंगे। तो ये आपका होगा, कट जाएगा दोस्तों, तो पाई माइनस π/3, एलसीएम होगा 3 पाई माइनस पाई, तो बचेगा 2 π/3। इस सवाल का आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, ऐसी भी सवाल पेपर में देखने को मिलता। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। अगला दे रखा है दोस्तों, एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं। एक साड़ी यादृच्छा निकाली जाती है तो उसके लाल होने की क्या प्रयोजकता है। तो यहां पे लिख लिया जाएगा साल
कुल गेंदों की संख्या, कुल साड़ी बराबर हो जाएगा 7 पीली येलो और 8 रेड हैं, तो बराबर हो जाएगा 15 साड़ी। यस फिर कर देने साड़ी, क्योंकि हमारा NS निकलेगा बराबर 15। यस को हटा देंगे साड़ी। अब देखा जा रहा है दोस्तों, प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो PE बराबर NE बटा NS। एक नंबर का है तो शॉर्ट में ही लगा देंगे, बहुत लंबी सवाल नहीं बनाएंगे इसको। हमारा एक साड़ी निकाल रहा है तो टोटल 15 में से एक निकालेगा तो 15 C1, और लाल होने की प्रायिकता, लाल हमारी कितनी है 8, तो यहां हो जाएगा दोस्तों 8 C1। यहां पे सूत्र ध्यान दीजिएगा, NC1 बराबर N, 1 हट जाता है, N ऊपर वाला लिख लेते हैं, उसी तरह से हो जाएगा यहाँ पे 8 और नीचे 15। तो इस सवाल का आंसर हमारा 8 बटा 15 होता दोस्तों।